परमात्मा को पाने तथा उसका वास्तविक लाभ प्राप्त करने के लिए पवित्र बाइबल में प्रमाण है कि प्रभु ने मनुष्य को अपना ही स्वरूप बनाया। 6 दिन में सृष्टि रचकर 7वें दिन विश्राम किया। कुरान शरीफ में प्रमाण है कि हजरत मोहम्मद को खुदा स्वयं कह रहे हैं कि मैंने तुम्हें उस परमात्मा की महिमा बताने के लिए भेजा है। वो परमात्मा कबीर है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची तथा 7वें दिन तख्त पर जा विराजा। उसकी खबर किसी बाखबर से पूछ कर तो देखो। कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। परमात्मा का अर्थ होता है श्रेष्ठ आत्मा जो दुख नहीं देवा, केवल सुख सुख देता है। तो ये सुख सागर है परमात्मा। कबीर जी अमर पुरुष, सतपुरुष, परम अक्षर पुरुष। तो यहां गीता अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 5 और 7 में गीता ज्ञानदाता कहता है कि मेरी साधना कर। 8वें अध्याय के 13वें श्लोक में इसने बता दिया मेरा तो ओम एक अक्षर है, नथिंग एल्स। और इसकी भक्ति करने से ओम से मिलने वाली परम गति मिलेगी। वो क्या मिलेगी? ब्रह्मलोक जाएगा। 8वें अध्याय के 16वें श्लोक में लिखा है ब्रह्मलोक में गए हुए प्राणी भी जन्म मृत्यु में आते हैं। तो ये कहता है कि 8वें अध्याय के 5 और 7 में कि मेरी भक्ति करेगा मुझे प्राप्त होगा, लेकिन युद्ध भी करना पड़ेगा। तो जहां युद्ध है वहां शांति कहां? अब फिर ये बताता 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में कहा है कि सच्चिदानंद घन ब्रह्म यानी परम अक्षर ब्रह्म के पाने का 3 मंत्र का जाप है। ओम तत्सत। ओम तो सरपुरुष का, तत् और सत ये सांकेतिक। इस दास के अतिरिक्त इस विश्व में किसी के पास ये मंत्र नहीं है। परमात्मा की दासी दास पर रजा हुई है। ये कोड वर्ड है। तत् है ये सांकेतिक शब्द है, ये अक्षर पुरुष का है। और सत भी सांकेतिक है, ये परम अक्षर पुरुष यानी परम अक्षर ब्रह्म का है। तो यहां स्पष्ट कर दिया कि उस परम अक्षर ब्रह्म के प्राप्ति के लिए 3 मंत्र के जाप की साधना करनी है आपने। साधना अन्य वस्तु होती है, पूजा अन्य होती है। जैसे हमारा इष्ट है जल, हमने जल प्राप्त करना, जल का पता लग गया पृथ्वी के अंदर है, तो हैंड पंप लगाना पड़ता है। हैंड पंप ऊपर फिर उसके पाइप बोकी लगाना, फिर ऊपर मशीन लगाना, हैंड पंप, ये सारी जो व्यवस्था है ये उपकरण प्रयोग करने पड़ेंगे, साधना करनी पड़ेगी हमने उस उपास्य यानी इष्ट को प्राप्त करने के लिए, जल को प्राप्त करने के लिए। ये मंत्र हमारे पूज्य नहीं है। इन मंत्रों से हमें वो पूज्य वस्तु प्राप्त होगी। ये साधना है, ये मजदूरी है हमारी। तो यहां अभी तक ये कबीर पंथी यहां मार खा गए। इन मंत्रों को इन्होंने अवॉइड कर दिया कि तो काल के मंत्र हैं, ओम भी काल का, फलाना। अरे हमने पानी जल प्राप्ति के लिए जो साधना प्रयोग करनी है वो चाहे लोहे की है तो उस लोहे की वस्तु बिना वो जल ना मिल रहा है। इसी प्रकार ये जो मंत्र हैं ये अभी तक किसी का समझ में नहीं आए थे। उन महापुरुषों ने छोड़कर जिनको भगवान मिले उन्होंने तो स्पष्ट किया है कि वही गुरु पूरा कहा है, 2 अक्षर का भेद बतावे। नानक साहब जी कहते हैं जय तू पढ़िया पंडित बिन 2 अक्षर 2 नामा, परमति नानक एक लंघाए जय कर सत समावा। 2 अक्षर का तो सतनाम है, एक ये सार नाम है, इनसे हटकर है। ओम और तत् मिलकर सतनाम बनता है 2 अक्षर का। इसकी श्वास और उश्वास से साधना करनी होती है। और सत जो है वो सार नाम है, वो अलग है। इन सब की साधना करनी पड़ती है। 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में श्रीमद् भगवद गीता में गीता ज्ञानदाता बता रहा है कि सच्चिदानंद घन ब्रह्म के पाने का केवल ओम तत्सत ये 3 मंत्र के जाप का निर्देश है, नथिंग एल्स। और कोई नहीं। निर्देश माने फाइनल डायरेक्शन, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं। अब यहां 8वें अध्याय के 5 और 7 में तो अपने विषय में बता दिया कि मेरी साधना करेगा मुझे प्राप्त होगा, लेकिन युद्ध करना पड़ेगा। तो युद्ध करना जहां पड़ गया वहां शांति कहां? फिर 8वें अध्याय के 8, 9, 10 3 मंत्रों में स्पष्ट किया गीता ज्ञानदाता ने कि उस परम अक्षर ब्रह्म की भक्ति करोगे तो उसी के पास जाओगे। उसकी साधना का मंत्र बता ही दिया। वो ओम तत्सत, तत् और सत ये सांकेतिक है, ये खुद नहीं जानता गीता ज्ञानदाता। उसके लिए 4थे अध्याय के 32 और 34 में स्पष्ट कर दिया है मंत्र में कि जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म परम अक्षर ब्रह्म स्वयं आते हैं यहाँ पर, वो काल पुरुष और अपने मुख कमल से यथार्थ ज्ञान और यथार्थ भक्ति विधि बताते हैं। उसके अंदर विस्तार से कही गई है वो धार्मिक अनुष्ठानों की जानकारी, यज्ञों की। यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठान, साधनाएं। उसको जानने के बाद साधक
फिर पूर्ण मोक्ष प्राप्त कर जाता है। उसके लिए तत्वदर्शी संतों के पास जाने के लिए गीता ज्ञानदाता कहता है। इसे सिद्ध है कि गीता ज्ञानदाता न तो तत्व ज्ञान से परिचित और तत्व ज्ञान गीता ज्ञानदाता से अन्य है, और वो तत्वदर्शी संत भी अन्य है। तो वो ये दास है, रामपाल दास, आज विश्व में इस तत्व ज्ञान से परिचित। अब जो प्रसंग चल रहा है कि श्रीमद् भगवद गीता अध्याय नंबर 18 अंतिम अध्याय है, और 61 से 66 तक ये निर्णायक ज्ञान है। आगे तो कुछ और बातें हैं, वो भक्ति से संबंधित नहीं है। 18वें अध्याय के 61 और 62 में कर दिया कि वो परमात्मा समर्थ है, वो सभी को कर्म अनुसार वही चलाता है, जैसे जिसके कर्म है उसके अनुसार से वो कार्य करता रहता है। और उस परमेश्वर की शरण में जाने से ही परम शांति को प्राप्त होगा, सनातन परम धाम में चला जाएगा, जहां जाने के बाद साधक फिर लौटकर कभी संसार में नहीं आते। फिर क्या बता 18वें अध्याय के 63वें श्लोक में कहा गीता ज्ञानदाता ने कि अर्जुन, ये गीता रूपी ज्ञान ये बहुत गुप्त से गुप्त ज्ञान है जो आज मैंने तेरे से कह दिया। अब तेरी मर्जी, तेरी इच्छा है, जैसा चाहे वैसा कर। मेरी शरण में रहना है तो युद्ध कर, उठा हथियार, और उसकी शरण में जाना है तो उसके लिए तत्वदर्शी संत की खोज कर ले। ये गुप्त से गुप्त ज्ञान मैंने तुझे बता दिया। 18वें अध्याय के 64वें श्लोक में गीता ज्ञानदाता तुरंत कहता है कि एक गुप्त से गुप्त ज्ञान और बताऊं, फिर सुन कि जिस 18वें अध्याय के 62वें श्लोक में जिस परमेश्वर की शरण में जाने को मैं तुझे कह रहा हूं, वो मेरा भी इष्ट देव है, वो मेरा भी पूज्य है। ये और गुप्त से गुप्त भेद बता दिया। अब 18वें अध्याय के 63वें श्लोक में स्पष्ट कर ही दिया कि ये गीता रूपी ज्ञान अति गुप्त से गुप्त मैंने तुझे बता दिया। और कहता है एक और गोपनीय से भी गोपनीय बताता हूं 18वें अध्याय के 64वें श्लोक में कि यही मेरा भी पूज्य देव है, इष्ट देव है। इष्ट में असी दृढ़म, ये पक्कम पक्का, नो डाउट। फिर 18वें अध्याय के 65वें श्लोक में कहा कि अर्जुन, यदि मेरी शरण में रहना है तो मैं पक्का वायदा करता हूं, मेरा सिमरन कर, मुझे नमस्कार कर, मुझे प्राप्त होगा। 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में फिर फैसला दे दिया कि यदि तूने मेरी शरण में रहना है तो पहले बता चुका हूं, उसकी शरण में जाना है तो सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज। यहां इन अनाड़ी अज्ञानियों ने व्रज का अर्थ आना किया है, जबकि व्रज का अर्थ जाना होता है। अब ये क्या कहते हैं कि अर्जुन, सर्वधर्मान परित्यज्य माम, मेरे सतर की सभी पूजाओं को छोड़कर मेरी शरण में आ जा। अरे भले आदमियों, दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में ये अर्जुन कहता है कि मैं आपकी शरण में हूं, आपका शिष्य हूं, मेरी बुद्धि काम करना बंद कर गई है, जो मेरे हित में हो आप मुझे राय दें। तो श्री कृष्ण जी की शरण में अर्जुन तो पहले ही था। अब ये कहो कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज, व्रज का अर्थ जाना होता, आना नहीं। जैसे इंग्लिश वर्ड गो है, गो का अर्थ कम नहीं हो सकता, आना नहीं हो सकता। कहीं सेंटेंस से उसकी कितनी बनाए जाओ, फलाना व्याकरण बनती है, फलाना बनती है, फलानी धातु बनती है, अटपट मारते हैं, मूर्ख बनाते हैं, इनको ज्ञान नहीं है। तो इसमें कहा कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम, मेरे सतर की सभी धार्मिक पूजाएं मुझे दे दे, छोड़ दे। परित्यज्य कौन कौन सी हैं? ओम नाम का जाप है, जैसे ओम तत्सत, ये 3 मंत्र का जाप है, आपको दिया जाता है जिनको कंप्लीट कोर्स प्राप्त हो गया है। तो ओम जो मंत्र है ये ब्रह्म की साधना है, इसके सतर की धार्मिक कमाई है, हम इसको दे देंगे। पहले हम इसको ब्रह्मलोक में जाकर नष्ट करते थे, देवता बन जाते थे, अपना धन नाश करके फिर गधा बन जाते थे। तो अब हमें ज्ञान हो गया, हम इसका कोई प्रतिफल नहीं लेंगे, अपनी पूंजी नाश नहीं करेंगे, हमारे ऊपर इसका ऋण है, क्योंकि ये पृथ्वी इसने तप करके प्राप्त कर रखी है और हम इसमें बेमतलब आ गए। अब इसने हमें मजदूर बना लिया कि यहाँ कमाओ और खाओ और मेरा टैक्स दो, हमें मजदूर बना रखा, बंधक। तो अब परमात्मा आए हैं हमें छुड़वाने के लिए, विधि बताई कि इसका टैक्स दो, मैं तुम्हारा अकाउंट कराऊंगा और ये मजदूरी करो, इससे पीछा छुड़ाओ, चलो सतलोक में जहां से तुम आए हो, जहां कभी दुख नहीं होता।
तो हम क्या करेंगे? सर्वधर्मान परित्यज माम, इसका विधान है ये खुद कहता है कि मेरे सत्र की पूजा मुझे दे दे, इसका प्रतिफल मत ले। और एकम शरणम व्रज, एकम माने अद्वितीय, जिसके बराबर दूसरा ना हो, यानी सर्वशक्तिमान परमात्मा की शरण में जा। व्रज माने जाना हो, ताड़ना नहीं होता। अहम तवा सर्व पापे भो मोक्षामी मां शुच। अब ये कहता फिर मैं तुझे सब पापों से मुक्त कर दूंगा, तू चिंता मत कर। आपे कर देगा जब हम इसका ऋण दे देंगे। ये मांगे कि हमारे, ये अपने खुश हम अपने खुश। तो जब तक हम ऋणी थे, मजदूर थे इसके, तो ये हमें कोई नाच नचा रहा था, हमने नाचना पड़ा था। तो इस प्रकार हम जब यहां से चलेंगे, जैसे आपको प्रथम मंत्र दिया जाता है, वो यहाँ की संसारिक सुविधाएं, टैक्स, जैसे आपने बिजली कनेक्शन ले रखा है, टेलीफोन कनेक्शन ले रखा है, और पानी का कनेक्शन ले रखा है, गैस कनेक्शन ले रखा है, या किसी से बैंक लोन ले रखा है, तो उसको वापस देते रहोगे टैक्स किराया, उनका जो चार्ज है, तो आपको सुविधा प्राप्त होंगी। तो जब तक आपने संसार में रहना, यहाँ की जो सुविधा तुम्हें चाहिए वो प्रथम मंत्र से मिलेंगी, उनके बीच के 5 नामों से। और फर्स्ट एंड लास्ट जो मंत्र है, ये आपकी भक्ति में, सतलोक जाने की भक्ति में अलग से कमाई साथ जुड़ती है। ये जो मंत्र है आपके, पहला मंत्र आपको यहाँ कंठ कमल तक बरी कर देगा। जब आप यहाँ से चलोगे तो सबसे पहले आत्मा मूल कमल में जाएगी, वहां गणेश जी का कमल है, उनका ऑफिस है, वहां से अपना अकाउंट क्लियर कराएगा। फिर आएगा ब्रह्मा जी के लोक में स्वाद चक्र में, उसके बाद विष्णु जी के लोक में नाभि चक्र में, फिर शिव जी के लोक में हृदय चक्र में, फिर देवी के लोक में कंठ चक्र में, फिर ये त्रिकुटी में पहुंचेगा। और ये नकली राधा स्वामी वाले, धन धन सतगुरु वाले नो के साडे गुरु जी तब सीधा नाम बताते हैं, असि तो सीधे त्रिकुटी में जाते हैं। खाक त्रिकुटी में जानते हो? त्रिकुटी को बरवाले का बस स्टैंड है, पैदल चला जा तो पहुंच गया, साइकिल उठा लिया तो पहुंच गया। त्रिकुटी में जाने के लिए अंगा लगेगा। हाँ, तब त्रिकुटी में जब हम जाएंगे तो उसमें ये 3 मंत्र के जाप हैं। ओम तत्सत, ओम का अकाउंट हम त्रिकुटी पर देंगे इसको। वहां परमात्मा मिलेंगे इस दास के रूप में आपको, जो यहाँ सत साधना और सच्ची लगन दास के अंदर एज ए गॉड होगी। तो उसको लेकर के परमात्मा जाएगा इस धर्मराज के दरबार में, जो यहाँ का न्यायाधीश है, और उसको ये गीता अध्याय नंबर 18 का श्लोक नंबर 66 यानी ये विधान कोड करेगा। ये दास आपका वहां वकील बनेगा। कबीर साहब कहते हैं, कर लो गुरु वकील मुकदमा भारी है, ये कर लो गुरु वकील मुकदमा भारी है। यानी गुरु का रोल यहां से लेकर लास्ट तक चलेगा, करेगा भगवान, लेकिन निमित्त दास रहेगा। 18वें अध्याय की 66 में संविधान की धारा वहां रखी जाएगी कि सर्वधर्मान परित्यज माम एकम शरणम व्रज, ये पकड़ो तुम्हारा विधान है। और ये सारी ओम सत्र की जो पूजा अपनी, ये पकड़ो, इनकी अकाउंट क्लियर करो। फिर हम जाएंगे, इससे हम 10वां द्वार पार कर जाएंगे, 11वां द्वार पार कर जाएंगे। 11वां द्वार पार करके हम प्रवेश करेंगे, जब वहां अक्षर पुरुष का लोक आएगा। 7 संग ब्रह्मांड है, उससे पार होने का जो हमने किराया देना है, वहां से उसका साधन हमें मिलेगा, और उसके प्रतिफल में हम इस तत्व मंत्र की कमाई उसको देंगे। वो हमें 12वें द्वार में जा छोड़ेगा। 12वां द्वार पार करके हम सतलोक चले जाएंगे। वहां जाकर फिर कभी लोग लौट कर संसार में नहीं आएंगे। बोलो सतगुरुदेव। सत्संग में आने से जीव को पता चलता है हम कौन हैं, कहां से आए हैं, यहां ये मरने और जीने की व्यवस्था किस कारण से बनी हुई है। इस बात को प्रत्येक प्राणी महसूस करता है। जन्म हुआ अच्छी बात, परिवार हो गया बहुत ही अच्छी बात, पुत्र पुत्री हुए, संपत्ति कोठी बनी, बस क्या कहने, और फिर मृत्यु। ये मृत्यु वाली बात है, ये खटकती है। अब ये मृत्यु जो होती है, ये एकदम विपरीत स्थिति है। सारा जीवन
संतान के पोषण में, संपत्ति के जोड़ने में, कोठी और महल बनाने में लगा देता है प्राणी। और 1 मिनट के बाद पता नहीं पुत्र की मृत्यु हो जाती है, पुत्री मर जाती है, पुत्र वधू मर जाती है, मां की मृत्यु हो जाती है, परिवार का परिवार भी नाश हो जाता है। तो यहां हमारी बुद्धि कभी नहीं जाती कि ऐसा क्यों हो रहा है। हमने एक ये परंपरा मान ली कि ऐसा होता ही है, ऐसा होता है, सबके साथ हो रहा है, इसलिए दुख तो होता है। लेकिन शेष बचे हुए ये सोचते हैं हम तो अभी कुशल हैं, बस ऐसे हम अटकलबाजी से यहां जी रहे हैं। तो परमात्मा कहते हैं, हमें समझाने के लिए परमात्मा अपने ऊपर ही उदाहरण दे रहे हैं। कबीर परमात्मा जी ये हमारे पिता हैं। साथी हमारे चले गए, हम भी चालन हारे, कोई कागज में बाकी रह रही, ताते लगी है वार। कोई कागज में बाकी है, कोई श्वास शेष हैं आपके, इसलिए देर लगी हुई है आपको। और जो चले गए संसार छोड़कर, उनके भी, उनकी आशाएं, उनके इरादे, उनकी सोच यही थी कि अभी मृत्यु नहीं होगी। फिर परमात्मा याद दिलाते हैं, स्वयं आकर के कबीर भगवान यथार्थ ज्ञान, यथार्थ भक्ति विधि, अपने द्वारा रची हुई सृष्टि को ही भी वो खुद ही ठीक ठीक बताते। और हम कहाँ थे ये हमें नहीं मालूम हो सकता, चाहे कितनी बात बनावे। ये तो रचनहार ही बता सकता है कि आप यहाँ क्यों दुखी हो रहे हो, ये मरने जीने की व्यवस्था कौन सी अच्छी है। इस बात को सभी मानते हैं कि अच्छी नहीं है। इसलिए परमात्मा हमें जगाना चाहते हैं, यथार्थ ज्ञान हमारे हृदय में उतारना चाहते हैं, पहले ये बता करके कि जिस व्यवस्था में आप व्यवस्थित हैं और जिन क्रियाओं में आप तत्पर हैं, यदि आप परमात्मा की साधना भक्ति नहीं करते हो, मोक्ष प्राप्ति का प्रयत्न नहीं कर रहे हो, तो ये क्रियाएं तो पशु पक्षी भी कर रहे हैं। तो मानव शरीर की क्या आवश्यकता थी, जिसमें परमात्मा ने अच्छी सोच दी है, बुद्धि दी है, और समय पर गर्मी सर्दी प्राकृतिक आपदाओं से बचने की व्यवस्था भी हम कर सकते हैं। जैसे गर्मी से बचने के लिए कोई झोंपड़ी महल मकान बना सकते हैं, इतनी बुद्धि भगवान ने दी है। समय पर आहार करने के लिए हम पूर्व संग्रह कर लेते हैं, अन्न इकट्ठा कर लेते हैं, और गर्मी सर्दी से बचने के लिए भी हम कोई झोंपड़ी महल बना लेते हैं। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य ये है, इन सब सुविधाओं को परमात्मा ने इसलिए दिया है कि आप प्राकृतिक आपदाओं से डिस्टर्ब ना हो सकें और भक्ति करते रहें। जैसे परमात्मा की प्राप्ति में ये आत्मा उसी समय से व्याकुल है जिस समय से ये उस परम पिता के उस सुखमय सथल से, उस सतलोक से, अमरलोक से बिछुड़ कर आई है, उस परम पिता से दूर हुई है। उसी दिन से इसको आभास हो गया है कि जो सुख मैं छोड़ के आया हूं वो यहां नहीं है। उसकी खोज में फिर ये अपनी अटकलबाजी से, जीव सोच से सोचने लगता है, प्रयत्न करता है। जैसे कोई निर्धन है, वो सोचता है कि धनवान सुखी होंगे, धन में सुख होगा। और धनी व्यक्ति को सौपन में भी सुख नहीं होता। पुण्यात्माओं, निर्धन को तो ये बात जचे नहीं कि धनवान सुखी नहीं, लेकिन किसी धनवान यानी मायाधारी से मिलकर देखना, उसके ऊपर कितनी समस्याओं का पहाड़ होगा, आप सोच भी नहीं सकते।
जहां माया है वहां शीतलता नहीं हो सकती, जहां भट्ठी अग्नि की तप रही हो वहां शीतलता नहीं हो सकती। ये माया अग्नि की भट्ठी है, इसके निकट बैठकर प्राणी कभी भी शीतलता महसूस नहीं कर सकता। धनी व्यक्ति सोचते हैं कि राजा लोग सुखी होंगे। राजा को सुख स्वप्न में भी नहीं होता। आपको ऐसा लगता है जैसे इसके आगे पीछे बड़ी सेना चलती है, बड़े बड़े अधिकारी सलूट लगा रहे होते हैं, ये महासुखी होगा, कारों में चलते हैं। सपने में भी सुख नहीं है इनको, क्योंकि हमने सुख का पता ही नहीं जो सुख होता है। राजा लोग समझते हैं कि ऊपर के ये देवता लोग सुखी होंगे स्वर्ग आदि में। स्वर्ग के देवता सोचते हैं इंद्र सुखी होगा, जो देवराज है, देवताओं का राजा है। और देवराज सोचता है कि ब्रह्मा विष्णु महेश सुखी हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश कहते हम स्वप्न में भी सुख नहीं हमारे को। आपने भगवान विष्णु की कथा पढ़ी होगी, बहुत बार सुनाई है, देवी भागवत प्रथम स्कंद में। खुद स्वीकार करते हैं श्री विष्णु जी, ब्रह्मा जी को बता रहे हैं कि मैं अधिकतर समय में तप करता हूं और तप से अपने बैटरी चार्ज करके सिद्धियां प्राप्त करके फिर राक्षसों के साथ युद्ध करता हूं। कभी मुश्किल से कोई समय मिलता है तो लक्ष्मी के साथ सुखपूर्वक समय बिता पाता हूं। तो खाक सुख है यहां पर। परमात्मा बताते हैं झूठे सुख को सुख कहे, ये मान रहा मन मोद, सकल चबीना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद। इस झूठे सुख को सुख कहे, ये मान रहा मनमोद। कौन से झूठे सुख को? एक व्यक्ति बता रहा था कि मेरे एक कन्या ने जन्म लिया, जन्म से उस कन्या के गुदा स्थान नहीं था। इसको देखकर मेरे ऊपर पहाड़ टूट गया समस्या का, महा दुखी हो गया मैं। डॉक्टर के यहां लेकर गया मेडिकल में। जिस वार्ड में मेरी बेटी को भर्ती किया उसमें ऐसे 3-4 केस और थे। तब मुझे कुछ राहत मिली कि मेरे जैसे और भी दुखी हैं। बताओ इससे क्या लाभ मिला उसको? अपना मन में मान लिया कि चलो और भी दुखी हैं तो मैं भी दुखी हूं, कोई बात नहीं। क्या वो दुख हल्का हो गया? क्या गुदा स्थान बन गया बेटी का? तो पुण्यात्माओं, इसे गंदे लोक में रह रहे हम। यह सुख नाम की चीज नहीं है। हम एक दूसरे को दुखी देखकर उससे हल्का दुख हो या उसके बराबर हो, हम अपने राहत मान लेते हैं। यहाँ कोई विकल्प नहीं है। जैसे एक व्यक्ति के 3 पुत्र थे, एक पुत्र की मृत्यु होगी, बहुत दुखी, बुरी तरह रो रहे हैं, आहार भी नहीं कर रहे हैं। शोक व्यक्त करने वाले व्यक्तियों में एक ऐसा व्यक्ति उपस्थित था जिसका एक ही पुत्र था, वही मृत्यु को प्राप्त हो चुका था। तो सांत्वना देने वालों ने कहा कि देख भाई, यहां तो ऐसा ही है, सभी की मृत्यु होती है, ये तो भगवान हवाला बात है, चिंता मत करो। देखो ये भाई बैठा है, इसको देख कर जी ले। इसका इकलौता पुत्र था, उसी की मृत्यु होगी, ये भी तो अपना समय व्यतीत कर रहा है, धैर्य कर। तो तब उस व्यक्ति को कुछ हौंसी आई, हाथ मुंह धोए, कुछ देर में खाना भी खा लिया। अब उसने ये सुख मान लिया कि देख इस बेचारे का इकलौता पुत्र था और वो ही मर गया, मृत्यु को प्राप्त हो गया। शुक्र है मेरे तो 3 थे, मेरा तो एक ही मरा है, 2 तो बचे हैं। पहले इससे सुख मान लिया। क्या वो बेटा वापस आ गया? तो यहां परमात्मा कहते हैं झूठे सुख को सुख है, ये मान रहा मनमोद, और सकल चबीना काल का,
कुछ मुख में कुछ गोद। यहाँ क्या बताते हैं भाई, तन दर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात करते हैं, मन सबका किया विवेक का हो, सबका किया विवेक का हो। घाटे बाधे सब जग दुखिया, के गृहस्थी बैरागी हो। लाभ हानि से सब कोई दुखिया, के गृहस्थी बैरागी हो। सुख देव ने दुख के डर से, गर्भ में माया त्यागी हो, गर्भ में माया त्यागी हो। तंदर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात करते हैं, मन सबका किया विवेक का हो, सबका किया विवेक का हो। भाई जंगम दुखिया जोगी दुखिया, तपस्वी को दुख दूना हो। जंगम दुखिया जोगी दुखिया, तपस्वी को दुख दूना हो। आस्था तृष्णा सबको व्यापे, कोई महल ना सुनना हो, कोई महल ना सुनना हो। तंदर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात करते हैं, मन सबका किया विवेक का हो, सबका किया विवेक का हो। भाई साच कहूं तो जग ना माने, पर झूठ कही ना जाई हो। साच कहूं तो ये जग ना माने, पर झूठ कही ना जाई हो। ये ब्रह्मा विष्णु शिव जी दुखिया, जिन ये राह चलाई हो, जिन ये राह चलाई हो। तंदर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात करते हैं, मन सबका किया विवेक का हो, सबका किया विवेक का हो। सुरपति दुखिया भूपति दुखिया, रंक दुखी बपरीती हो। सुरपति दुखिया भूपति दुखिया, रंक दुखी बपरीती हो। कहे कबीर और सब दुखिया, एक संत सुखी मन जीती हो, संत सुखी मन जीती हो। तंदर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात करते हैं, मन सबका किया विवेक का हो, सबका किया विवेक का हो। सुरपति दुखिया भूपति दुखिया, रंक दुखी बपरीती हो। सुरपति दुखिया भूपति दुखिया, रंक दुखी बपरीती हो। कहे कबीर और सब दुखिया, एक संत सुखी मन जीती हो, संत सुखी मन जीती हो। पुण्यात्माओं, सौभाग्य आपका, आप जी को ये यथार्थ ज्ञान अमृत वचन सुनने को मिले, सौभाग्य प्राप्त हुआ आपको। भक्ति मुक्ति के दाता सतगुरु ये भटकत प्राण फिरंदा, उस साहिब के हुक्म बिना नहीं तरवर पात हिलंदा। उस परमात्मा कबीर भगवान की, अल्लाह अकबर की, उस महान परमेश्वर की आपके ऊपर असीम रजा है और आप युगों युगों के बहुत पुण्यकर्मी प्राणी हो, जो ऐसे भाग दौड़ के जीवन से समय निकाल कर यह परमात्मा के दरबार में पहुंच पाते हो। उस परमात्मा की रजा बिना आप यहां नहीं आ सकते, आप ये ज्ञान भी नहीं सुन सकते, आप तक ये पहुंच भी नहीं सकता। इस ज्ञान को आप तक पहुंचाने के लिए परमात्मा ने 600 वर्ष पहले प्रयत्न किए और
उन दुष्ट लोगों ने, स्वार्थी नकली गुरुओं ने अपनी रोजी रोटी को उत्तम मानते हुए, प्रथम मानकर अपने स्वार्थ को प्रधान मानते हुए कबीर भगवान उस धानक रूप जुलाहे को बहुत परेशान किया और यथार्थ ज्ञान को आप तक नहीं पहुंचने दिया। उस परमेश्वर ने वो अमर ज्ञान अपनी वाणी में, सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में, कबीर वाणी में लिपिबद्ध करवा दिया अपनी प्यारी आत्मा धर्मदास जी द्वारा। अब उस ज्ञान को, परमात्मा के उस विधान को, जो 600 वर्ष पहले परमेश्वर अपने द्वारा रची हुई सृष्टि की जानकारी, और हम कौन हैं, कहां से आए हैं, यहां क्यों दुखी हो रहे हैं, जन्म और मृत्यु का कारण क्या है, ये सब कुछ उस समय बताना चाहते थे। लेकिन इन नकली धर्म गुरुओं ने, इन दुष्ट लोगों ने हमारे तक ये पहुंचने नहीं दिया। परमात्मा का घोर विरोध करा दिया। उनको काटने, मारने, बुरी तरह परेशान करने पर ही लगे रहे, जनता को भ्रमित करते रहे। उस परमेश्वर ने कहा था कि जब 5500 वर्ष कलयुग बीत जाएगा, उस समय सभी अपनी प्यारी आत्माओं को शिक्षित करूंगा, पूरे मानव समाज को। और सभी धर्म के धर्मी अपने धर्म ग्रंथों को सच मानते, और जिन गुरुओं को हम शास्त्र विज मानते थे वो अपने ही सदग्रंथों से अनभिज्ञ थे, अपरिचित थे, अज्ञानी थे। और हम उनको केवल संस्कृत भाषा जानने के कारण उन पर विश्वास किया करते थे कि सभी सदग्रंथ संस्कृत भाषा में हैं, और ये हमारे हिंदू धर्म गुरु संस्कृत भाषा पढ़े हैं, इन्होंने सदग्रंथों को ठीक ठीक जाना होगा, ये सही बता रहे। और उनकी एक दाल गलती रही उस समय कि कबीर जुलाहा है, धानक है, और उस समय संस्कृत पढ़ने का अधिकार केवल ब्राह्मण वर्ग को ही था। इसलिए आम आदमी को यह विश्वास बना नहीं, यह शंका बनी रही कि कबीर जी अशिक्षित हैं, परमेश्वर कबीर जी अशिक्षित हैं, ये झूठ ही बोल रहे होंगे सदग्रंथों के बारे में। क्योंकि सदग्रंथ हमारे पवित्र वेद, पवित्र श्रीमद् भगवद गीता, पवित्र पुराण आदि आदि, ये सभी संस्कृत भाषा में लिपिबद्ध हैं। तो परमात्मा ने ये समय निर्धारित किया था, अपनी प्यारी आत्मा धर्मदास जी से बताया था। और धर्मदास जी ने जब पूछा, परमात्मा आज तो बहुत ही धार्मिक व्यक्ति हैं, इनके अंदर धार्मिकता है, बुराइयां भी कम हैं, न्यून हैं, और 5500 वर्ष जब कलयुग बीतेगा, यानी आज से लगभग 600 वर्ष पश्चात, तो और आप बताते हो कलयुग में मानव की वृत्ति बहुत गिर जाएगी, इनके विचार मलिन हो जाएंगे, चरित्र ठीक रहे नहीं, अविश्वासी कृत घनी बन जाएंगे, तो तब कैसे समझाओगे मेरे मालिक। तब परमेश्वर ने कहा था कि सबसे पहले मैं इनको शिक्षित करवाऊंगा। परमात्मा कबीर जी कहते हैं, ये सब खेल हमारे किए, हमसे मिले सो निश्चय जिए। और फिर जब ये शिक्षित हो जाएंगे तब अपना दास भेजूंगा। तब तो कहा था मैं स्वयं जाऊंगा और उन सदग्रंथों के गूढ़ रहस्यों को जन साधारण को बताऊंगा, लेकिन स्वयं नहीं आए तो दास भेज दिया पुण्यात्माओं उस परम पिता ने। और आज आप देख रहे हो ये इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण, इंटरनेट सिस्टम, ईमेल, प्रोजेक्टर, ये सीडी, डीवीडी, पेन ड्राइव, ये जो भी टेक्निक है उस परम पिता कबीर भगवान की दी हुई है मानव को। ये मानव सत्र की सोच नहीं, ये सत्कर मान लेना। अगर ये मानव की सोच होती तो लगभग 40 लाख वर्ष तो इस चतुर्युगी के बीत गए हैं और आज तक ये टेक्निक उपलब्ध नहीं हुई, मानव नहीं खोज सका। ये परमात्मा ने कलयुग इसलिए नाम रखा इसका कि इसमें मशीनरी युग होगा,
टेक्निक इसके अंदर परमात्मा अपने बच्चों को देंगे, और उसका मूल उद्देश्य ये है कि इस तत्व ज्ञान को जो 600 वर्ष पहले परमात्मा कबीर जी बताना चाहते थे, आज घर बैठे अपने बच्चों को इन टीवी के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से, ये जो यूट्यूब आदि बन गए हैं, इनके माध्यम से घर बैठे ये अमृत ज्ञान बताऊंगा, और तब ये समझ जाएंगे और मेरे पास आ जाएंगे, अपना कल्याण करवा लेंगे। तो ये सारा कुछ जो उपकरण बनवाए हैं परमात्मा ने, गॉड गिवन ये माइंड है, जीव का अपना सतर की सोच नहीं है, ना ये बना सकता है। और जैसे अभी इस दास का जन्म हुआ किसान परिवार में, 50 वर्ष पहले जब हम 10-12 वर्ष के थे, हमारे यहाँ जो गेहूं की कनक को निकालते थे, उसमें से भूसा अलग और कणक अलग करने के लिए एक 50 मन गेहूं के लिए 1 महीना लगता था। उसके ऊपर बैल घुमाते रहते थे, एक छड़ा बांध के पीछे बैलों के उसको घुमाते रहते थे। कम से कम 1 महीने में जाकर 20 दिन में जाकर के वो बारीक होता था, तब उसको बरसा बरस गेहूं अलग और भूसा अलग करते थे। ऐसी टेक्निक थी उस समय। हमारे समय में तो ऐसे घुमाने वाली, चारा काटने की मशीन हाथ से घुमाने वाली लग गई थी, जिसने गंडासा कहते हैं। और उससे पहले हमने देखे हमारे दादाजी हाथ से ऐसे काटा करते थे, ऐसे। और पीछे जाओगे तो क्या होगा? तो कहने का भाव ये है कि जो आज टेक्निक प्राप्त है, ये गॉड कबीर गिवन है, ताकि आप अपने सदग्रंथों को इन प्रोजेक्टर और डीवीडी के माध्यम से रूबरू देख सकें, आंखों देख सकें, फिर मिला सकें अपने। आपके घर उपलब्ध होती हैं ये सभी सदग्रंथ। और दया करी परमात्मा ने के अनुवादित करवा दिया उन्हीं के द्वारा जिनको ज्ञान नहीं था, तो उनको भाषा आती थी। जहां उनकी बुद्धि काम करना बंद कर गई, वहां तो गलत कर दिया, और जहां साधारण अनुवाद थे उन्होंने कर दिए। कहां स्लिप करी उनकी बुद्धि? जैसे श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 7 के मंत्र नंबर 18 में अनुत्तम गति शब्द है। गीता ज्ञान दाता अपने से अन्य परमात्मा के विषय में जानकारी देता है और अपने विषय में भी जानकारी देता है। लेकिन गीता अनुवाद करने वालों का दृष्टिकोण यही रहा कि श्री कृष्ण जो है ये सुप्रीम पावर है। श्री कृष्ण इज विष्णु, ये विष्णु जी को सुप्रीम पावर मानकर ये मानते रहे कि श्रीमद् भगवत गीता का ज्ञान श्री विष्णु जी ने दिया है श्री कृष्ण रूप में। श्री कृष्ण भी विष्णु ही थे, ये खुद मानते हैं हमारे धर्मगुरु। तो इन्होंने श्रीमद् भगवत गीता को ठीक से ना समझकर, क्योंकि उनको सृष्टि रचना का ज्ञान नहीं था, जिस कारण से उन्होंने श्री कृष्ण को ही मूल परमात्मा मान लिया। जबकि गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक 16 और 17 में 3 प्रभु बताए हैं, 3 पुरुष बताए हैं। एक सरपुरुष है ब्रह्म, जिसको सरब्रह्म भी कहा जाता है। सरब्रह्म ये केवल 21 ब्रह्मांड का स्वामी है। और दूसरा अक्षर पुरुष, इसको अक्षर ब्रह्म भी कहते हैं, इसको पर ब्रह्म भी कहते हैं। ये 7 संख ब्रह्मांड का स्वामी है, प्रभु है, पुरुष है, मालिक है। पुरुष कहो परमात्मा को। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 16 में कहा कि 2 पुरुष हैं इस संसार में, पृथ्वी वाले लोकों में, और ये भी नासवान, और इनके अंतर्गत जितने प्राणी हैं वो भी नासवान है। जीव आत्मा किसी की नहीं मरती, वो तो पशु पक्षी की भी नहीं मरती। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 17 में तुरंत कहा है, उत्तम पुरुष है तू अन्य। पुरुष माने परमात्मा, प्रभु, स्वामी। उत्तम पुरुष यानी पुरुषोत्तम। पुरुषोत्तम तो इन दोनों से कोई भिन्न है। सरपुरुष और अक्षर पुरुष जो 16वें श्लोक में बताए, इनसे कोई भिन्न है, वो वास्तव में परमात्मा कहा जाता है। उत्तम पुरुष है तू अन्य परमात्मा इति उदाहरत, यह लोक तरम आविश्य विभर्ति अवय ईश्वर है। उत्तम पुरुष यानी पुरुषोत्तम
श्रेष्ठ भगवान सही परमात्मा तो इन दोनों से कोई और है, अन्य है, और वही परमात्मा कहलाता है, वो परमात्मा कहा जाता है, और वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 15 के श्लोक नंबर 1 से लेकर 3 में एक विशेष विवेचन है, विवरण है कि उल्टा लटका हुआ संसार रूपी वृक्ष जानो, जिसकी ऊपर को जड़ तो समझो मूल मालिक है, वो उत्तम पुरुष है, तू अन्य जो है वो तो है जड़ मूल, और उसके बाद जो जमीन से बाहर दिखाई देता है वो सारा पेड़ होता है। उसके फिर विभाग बताए हैं, जो तना है वो अक्षर पुरुष है, और उससे कोई मोटी डार निकलती है वो सरपुरुष समझो, और उस सरपुरुष के आगे जो 3 शाखा हैं, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी, वो देव हैं, ये तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश हैं, और पात रूप संसार उस परमेश्वर ने श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 1 में बताया है। उसी का विवरण अपनी सिंपल लैंग्वेज में सच्चिदानंद घन ब्रह्म की वाणी में कहा कि अक्षर पुरुष एक पेड़ है और सरपुरुष वाकी डार, सरपुरुष कहते हैं ज्योति निरंजन काल को, और इस काल के 3 पुत्र हैं, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी। इस सरपुरुष के पुत्र हैं 3, ब्रह्मा विष्णु महेश। अक्षर पुरुष एक पेड़ है, सरपुरुष वाकी डार, और तीनों देवा शाखा हैं, ये पात रूप संसार। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। सत साहिब जी। सर क्या नाम है आपका? राम प्रकाश पाल। राम प्रकाश जी आप कहाँ से हैं? गांव उड़ाना, तहसील इंद्री, जिला करनाल और हरियाणा। सर संत रामपाल जी महाराज से कब जुड़े आप? 9 जून 2013 को जुड़ा मैं सर। सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले क्या आप कोई भक्ति साधना भी करते थे? मैं जैसे घर वाले करते थे, देवी पितर पूजा और इष्ट रूप में मैं शिव शंकर को मानता था जी। 5 बार मैं कावड़ लेके आया हरिद्वार से, जो पैदल भाग के जो रुकते नहीं है बीच में, तो वो कावड़ लेके आया मैं, और पूरे मन से, पूरे लगन से, मन में जैसे कहते हैं ना, पूरी श्रद्धा से वो कावड़ लेके आया। लाभ हानि का तो बिल्कुल पता ही नहीं था। इससे पहले 2 बच्चे हैं, सब कुछ था, पर जब 2013 में मुझे एक वो सोच लो कि टेंशन ला लो या उसे कुछ ला लो, तो मेरे ऐसी बीमारी थी कि मुझे नींद नहीं आती थी बिल्कुल भी। सारी रात मैं सोता नहीं था, करवट बदलते रहता था मैं, और मैं सब किसी को बता भी नहीं सकता था। मैं बहुत ही तंग था, मान ले नींद नहीं आती थी बिल्कुल भी, क्योंकि यही टाइम था कि मेरे जो यार दोस्त थे उनमें से एक का बच्चा बीमार पड़ गया मान ले, और उस टाइम ये जो डेंगू चल रहा है इसकी बीमारी ज़्यादा थी। डॉक्टरों ने उसे कह दिया था कि भी ये मर गया है, डेंगू से मर गया ये बच्चा। और जो उसका बाप था, जो मेरा दोस्त था फ्रेंड, वो बागड़ गया हुआ था। इन टाइमों में जोर चल रहा है ना, तो मैं सोच रहा है भगवान वहाँ तो ये पूजा करने जा रहा है, यहाँ से इसका बच्चा मर गया, वो भगवान कैसा जो इसे ठीक नहीं कर सका। तो मैं डॉक्टर MD है जो यहाँ वर्मा डॉक्टर है लाड़वा, वहाँ गया। वहाँ उसने क्या सब कुछ ट्रीटमेंट भी कराया, तो वहाँ उन्होंने दवाई दे दी। मैंने सर क्या डॉक्टर साहब मैंने नींद नहीं आती, उन्होंने नींद की गोलियाँ दे दी मेरे को। तो सर यही है कि मैं बहुत परेशान था इस नींद ना आने के कारण। सारे मेरी बहनें 4 बहनें हैं मेरा, और 2 भाई हैं, वो डॉक्टरी का काम करता है। उससे भी मैंने बहुत पूछ लिया कि भी ऐसे ऐसे करके मुझे नींद नहीं आती। भाई से कहने लगा नींद नहीं आती, उन्होंने कहा ये कर, दारू की बोतल ले आ इंग्लिश की, और उसको 3 पैग लगा और फिर देखना नींद आ जाएगी तेरे को। तो सर मैंने वो भी ऐसा, ये मेरे लिए नया काम नहीं था, मैंने तो पहले भी बहुत छक्के पिए। मैं हर एक दिन पीता था, बोतल रखता था और पी के ही मान लो रोटी खाता था जी मैं। तो जी बहुत परेशान था बाल नींद ना आने के लिए, और वो MD से दवाई भी खा रहा था जी मैं बहुत तंग था। और सबसे इष्ट रूप में मैंने शंकर भगवान से फिर अर्ज करी है, अभी आप तो देवों के देव महादेव हो, आप तो नींद अब मेरे को जरूर आ जाएगी नींद आपकी, मैं व्रत स्टार्ट करूँ। मैंने 16 सोमवार के व्रत स्टार्ट कर दिए सर, तो भी मैंने कोई लाभ नहीं मिला सर। सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने का क्या कारण बना? सर यही जो मैंने पहले बताया, मैं बहुत परेशान था सर, बहुत ही ज़्यादा। जैसे कि
किसी को एक दिन नींद ना आए ना, उसको पता चल जाएगा कि ये जैसे रीसेट होता ना, शरीर रीसेट नहीं होता तो बेचैनी रहती है उसको। और मेरा दिल अंदर से ये कहता मरेगा तू, आज मरेगा, कल मरेगा, परसों मरेगा। बस मैं सब जो तांत्रिक है ना, ये आस पास के जितने भी, जैसे डुड्डी गांव में वहाँ भी है, और ये बैरसाल है करनाल, वहाँ माता है एक झाड़ा लगाती है, वो कह रही मेरे को, कह रही आप तो बहुत तगड़ी प्रेत बाधा है, आप तो मरने वाले थे। और मैं कह रही है आप जाड़ा लवा लो, बच गए आप, मेरी शरण में आ गए, 3 जाड़े लवा लो आप ठीक हो जाओगे। तो मैंने सर 3 किया, मैंने 6 जाड़े लवाए पर मैं ठीक नहीं हुआ सर। मैंने फिर साथ ही साथ में व्रत भी रख रहा था सर। तो मैंने सब देवी देवता, जितने भी देवी देवता हम हिंदू धर्म में मानते हैं ना, उनकी सब की मैंने 15-15 दिन दिए सबको, अगर आप भगवान हो तो मुझे जरूर ठीक करो। 15-15 दिन ये गुग्गा चल रहा है, आजकल गुग्गा पूजना चल रहा है, इसको मैंने 15 दिन दिया कि अगर आप 15 दिन में ठीक कर दो मैं आपको भगवान मान लूँगा। तो सब सर कोई से जितने भी कोई भगवान नहीं मान ले, किसी ने साथ नहीं दिया, किसी भोलेनाथ ने साथ दिया, किसी ने साथ दिया सर। मेरा दुकान है मेरी छोटी सी इलेक्ट्रॉनिक्स की, वहाँ से मैं पेग लगा के और घर चले गया ना, वहाँ चौराहे पे बैठ के मैं रोया। मैंने ऊपर करके मुंह सभी भगवानों का, अगर कोई भी भगवान हो ना, ब्रह्मा विष्णु महेश या राधा स्वामी, 2 ही गुरु फेमस है मान ले, राधा स्वामी और धन्न सदगुरु। आज तक मैं संत रामपाल जी महाराज को नाम तक नहीं सुना था मैंने। तो मैंने चौराहे पे दारू पी के फुल रोया, मैं परमात्मा आप है कौन, अगर हो तो मुझे मिलो, अगर आप समर्थ हो, अगर आप अंतर्यामी हो, तो चाहे राधा स्वामी हो, चाहे धन्न सदगुरु हो, चाहे कोई भी भगवान, आज जो मिलेगा तो मैं उसी को भगवान मान लूँगा। सर एक बात नोट करने की है कि मैं संत रामपाल जी महाराज को कभी जानू भी नहीं था, ये भी नहीं पता ये गुरु इतने आ रहे हैं, पर रामपाल जी महाराज का मैंने नाम तक नहीं सुना था। 2000 में मेरी शादी हुई थी, मैंने बिल्कुल नहीं पता था। तो सर मैं खूब रोया वहाँ से चौराहे पे, मैंने रो रो के कहा अगर भगवान हो ना, आज मैं उसकी उंगली पकड़ लूँगा जो मुझे बचाने के लिए आएगा। तो सर मैं घर पे गया, घर पे तो बीवी मेरे को छोड़ के चली गई थी, अभी तू कल्ला ही रहते हैं, तो हम भी पागल कर दिए। तो मैं कल्ला बेड पे पड़ा था, बच्चे भी चले गए थे उसके साथ। तो मैंने टीवी ऑन करा जैसे, तो टीवी ऑन करने के बाद गुरुजी आ गए, संत रामपाल जी महाराज आ गए। तो जब मैंने टीवी ऑन करा ना सर, जो मैं चौराहे पे बोल रहा था कि कोई भी परमात्मा मुझे मिलो, अंतर्यामी परमात्मा मिलेगा अगर जो होगा, नहीं तो मैं नास्तिकता के कगार पर था। संत रामपाल जी महाराज जो कि फेस पे उनके कुछ नहीं था, जिसको देखने से लगता था कि बाबा है ही नहीं, तो उन्होंने मेरी रग पकड़ी। मैं 3 देवता में थे, सबसे बड़ा शिव को मानता, उन्होंने 3 उंगलियां बताई रामपाल जी महाराज ने कि 3 देव की करें जो भक्ति, उनकी कभी ना होए मुक्ति। तो मेरे को एकदम जैसे करंट सा लगा कि भी ये 3 देव ब्रह्मा विष्णु में से मैं एक की पूजा करता हूँ, ये कैसे बोल रहा है। मैंने गुरुजी को अनाप शनाप बोला, बूढ़ा कहाँ से क्या कर रहा है, कैसे बोल रहा है। मैंने टीवी बंद कर दिया सर। टीवी बंद करने के बाद मेरी सारी रात यही हालत रही, मैंने नींद फिर भी नहीं आई है। तो मैं फिर अगले दिन फिर वो जो बोतल बची हुई थी उसमें से फिर मैंने वही, शाम हुई ना, सारा दिन निकल गया, शाम हुई तो फिर वही पेग लगा के फिर वहीं मैं उसी चौराहे पे फिर 1 किलोमीटर दूर है मेरा डेरे में घर है, तो वहाँ फिर मैंने लगा के फिर सर मैंने वही अरदास लगाई, अगर कोई समर्थ हो मुझे मिल कुन रहे, परमात्मा है ही नहीं इस पृथ्वी पर, अगर हो तो मुझे मिलो। तो सर वही बात है, मैं वहाँ रो रा के चला गया अकेले। 10 बजे, रात के 10 बज रहे थे उस टाइम में, जाता था काम पे थे, मेरी दुकान थी छोटी सी, रास्ते में रो रा के फिर घर पे मैं चला गया। तो वहाँ फिर मैंने वही देखा तो टीवी फिर मेरे से ऑन हो गया, वही टीवी और वही चैनल चल गया। परमात्मा फिर बोल रहे थे, गुण तीनों की भक्ति में भूल पड़ो संसार, कहे कबीर निज नाम बिना कैसे उतरे पार। मैं कह रहा कबीर किसने भगवान बना दिया, ये कभी हमने सुना नहीं, आज तक हमने वाणी सुनी थी पर भगवान तो किसी ने नहीं। तो सर मेरा फिर भी झटका, फिर मैंने गुरुजी को फिर वही बोला, गलत बोल के टीवी फिर मैंने बंद कर दिया। तो सर फिर वही रात नींद ना आना, सब कुछ टेंशन ला लो कुछ ला लो। तो मैं फिर तीसरे दिन फिर काम पे मन नहीं लगता था बिल्कुल। वही बात है गुरुजी ने, जब संत रामपाल जी महाराज ने बात कही है कि जब आदमी को पता चल जाए तेरी मृत्यु कल है या परसों है, तो ना तो रोटी अच्छी लगती, ना कोई जो ये पार्टी ब्याह शादी डीजे वगैरह। मैं ये भी बता दूँ सर, मैं सबसे मेन था दारू पीने में, अपने जो मेरा ग्रुप है जो उसमें सबसे मेन मैं ही था, मैं ही उनकी पार्टी एडजस्ट करे करूँ था। आज दारू पीनी है, ये करना है, ब्याह शादी में सबसे आगे था उनमें, और नाचने गाने में मैं सबसे आगे था सर। तो सर तब मैं फिर वहीं कुछ नहीं अच्छा लगा करता, मैं सारा दिन यही दुकान पे काट के मैंने शाम को फिर मैं
वही दारू जो बची हुई थी उसमें जो पौवा बचे तो वो भी मैंने पी लिया। पी के सर मैं तीसरे दिन फिर मैं वहीं जाके रोया, अगर परमात्मा मिल दे क्यों। मेरी बुद्धि इतना काम नहीं करी थी, क्या मिलन गए मेरे को, वो रोज़ ही मिलन गए टीवी पे, पर मेरी बुद्धि काम नहीं करी थी। मैं यही कह रहा था ये किसने भगवान, ये कौन है बाबा, आज तक मैंने देखा भी नहीं है इसको। तो क्या है सर, तीसरे दिन रो के मैं फुल मखा भगवान तो है ही नहीं, और मैं सर बाहर निकल जाएगा था, चाहे मेरे पे कोई गड्डी चढ़ जो मर जो मुझे मार दो, इतना तंग था ना मैं नींद ना आने थे कि मुझे मार दो ताकि मेरी मुक्ति हो जा, कहीं मेरा पेंडा छूट जा। संत रामपाल जी महाराज टीवी पे तीसरे दिन फिर ऑटो में वही टाइम था और वही चैनल लग गया। संत रामपाल जी महाराज ने बताया कि भी सर मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बोल रहा, तुम्हारे वेद शास्त्र बता रहे हैं, इसमें लिखा हुआ है, और इनकी जन्म मृत्यु भी है, मैं अजरो अमर मानता था इस शंकर जी को, और इसके मंत्र हैं जो मैं बोल के सुना दूंगा, मुझे सारा तो शिव चालीसा याद है, और इसके मंत्र हैं जो मोक्ष मंत्र बोलते हैं, जैसे कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदय अरविंदे भव्य भवानी सहित नमामि। एक और मंत्र है जैसे ये बोलते हैं, ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम उर्वा रुक्मी बंदनाथ मृत्यु मोक्षे मामृतात्। ये सर सारे मेरे को रटे हुए थे मंत्र, और मैं पूरा भगत था पक्का। पर जब मेरे को कुछ फ़ायदा नहीं मिला, तीसरे दिन भगवान रामपाल जी महाराज, अब तो हमारे भगवान हैं, संत रामपाल जी महाराज ने दिखाया कि ये देखो, मैं देवी भागवत में दिखाया, उन्होंने गीता में दिखाया, 3 गुणों की भक्ति करने वाले, मार्कंडे पुराण में बताया 3 गुण 3 देवता। तो सर जब हमने देखा तो मेरे पैरों की ज़मीन खिसकी, तब मेरे को थोड़ा सा बनाया भी हाँ कुछ तो दिखाया जाए, अगर इन्होंने हमारे वेदों में दिखा दिया तो पक्का मान ले, फिर तो सही है बिल्कुल। क्योंकि मैं इतना परेशान था कि ये देवी देवता शिव जी कोई कुछ नहीं कर रहा है, इतने व्रत रखे मैंने, आज तक दर्शन नहीं दिए उन्होंने कभी भी स्वप्न में ये नहीं कहा कि दिलासा ही दे दो, कम से कम सपने में आके दिलासा ही दे दो भगत जी। फिर मैंने ना संत रामपाल जी महाराज का रोज उसी टाइम मैंने सत्संग देखा। तो सर आप की नहीं मानोगे, मान ले एक हफ्ते में मेरी जो बीमारी थी ना, वो नींद ना आने की, टेंशन ला लो इसको कुछ ला लो, तो सर वो है ना हफ्ते मात्र में ऐसे छू मंत्र होगी सर, मुझे पता भी नहीं चला, और मेरा विश्वास बना। मेरी दुकान है, किराए पे कैस्टें देता था, चलाता था फिल्मी कैस्टें, मेरी दुकान पे भीड़ लगी रहती थी सर, तो भीड़ लगी रहती थी। जब मैंने सत्संग स्टार्ट करे ना वहाँ, तो अब मेरे से कहने लगे जो मेरे यार दोस्त, अरे आजा दारू पियेंगे, अरे ये क्या पागल हो गया तू, किसको देख रहा है, ये देख रहा है भाई, मैं जो मर्जी हो गया हूँ मैं, पर मेरा जो बीमारी थी मेरी हफ्ते में इन्होंने काट दी। ये पूर्ण संत मैंने तो यही लग रहे भगवान है, इन्होंने सबको गीता से दिखाया। तो सर फिर मेरी घर वाली भी वापस आएगी घर पे, तो वापस आ गई तो वो भी देखने लगी कि ये तो बहुत आराम से सो रहा है, अब ये इसका क्या मिल गया, और मैं भी तंग कर दी थी इसने। तो सर कीन मानियो, तो वो भी देखने लगी, उधर इंटरव्यू ऐसा आ गया उसको भी। ये प्रथम बात तो उसको यह कि मेरा पति हफ्ते में किसने ठीक कर दिया, डॉक्टरों की दवाई। सर मैं बीच में थोड़ा भूल गया, मैं इतनी जगह धक्के खाए, ये पक्का पूरा ऊंचा समाना देवी या काली माता, बहुत ही मैंने जब मान ले रामपाल जी महाराज का सत्संग सुना तो मुझे हफ्ते में मैं बहुत बला चंगा हो गया सर, ऐसे हो गया जैसे शरीर को किसी ने ऐसा कर दिया जैसे अड़का भी, और बहुत ज़्यादा। फिर मेरे हफ्ते में ही रामपाल जी महाराज मिले और मुझे हृदय से लगा के उन्होंने ये बात बोली, बेटा अब नहीं घबराइए, अब मैं तेरे साथ हूँ। मैंने नाम दाम कुछ नहीं लिया था ना, मुझे पता था बरवाड़ा कहाँ है, कि मैं जब मैं ठीक हो गया तो दोबारा मेरा दिल करा कि अब दारू पी ले, ये कर ले। फिर मैंने बीच में दारू पीनी स्टार्ट कर दी दोबारा। तो सर मेरा इतना एक बार इतना पेट में दर्द होया कि मैं मरने के लात में हो गया। तो सर उस दिन क्या आया, गुरु जी का सत्संग फिर आया, उसमें बताया कि भी ये अजगर रूपी काल है, तो मुंह फुलाए खड़ा है और 1 मिनट में अंदर ले लेगा, अभी समझ आए तो सिर दर पाऊँ, बऊर ने ऐसा दाव, अगर तेरे समझ में आ गया तो देर ना करा, जल्दी आ जा। तो सर फिर तो मेरे पे रुके नहीं गया, नक्शा देख के मैं गया। तो मेरी पत्नी भी सतलोक आश्रम बरवाड़ा जिला हिसार और नाम दीक्षा लेके हम आ गए। सर संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको क्या लाभ प्राप्त हुए? सर लाभ, प्रथम लाभ तो यही है जो मैंने सुनाया कि मुझको नींद आने लगी बहुत अच्छी तरह, मैं अच्छी तरह, अब तो नींद इतनी आती है कि उठाने से भी नहीं उठते हैं। तो सर और भी लाभ है, जैसे मैं छोटी सी दुकान थी, 200-250 रुपये कमाता था सर, वही शाम को पी लेते थे। पर जब रामपाल जी महाराज की शरण में आए तो परमात्मा ने ऐसी दया करी, तो एक दिन मैंने गुरु जी की जो हम जोत लगाते हैं वहाँ उसके साथ जाके वहाँ
तो परमात्मा दंडवत प्रणाम करके एक आए, परमात्मा इस दास के जो भाग में छोटी मोटी नौकरी हो, आज तक हम वहाँ गए, हरिद्वार गए, वहाँ कावड़ लेके तागा बांध के आते थे सर, वहाँ मुझे नौकरी दे दो, मुझे नौकरी दे दो, तो कभी नौकरी नहीं मिली सर। और मैंने एक पल 15-20 मिनट सेकंड ये हाथ जोड़ के कहा गुरु जी की जो स्वरूप है उनके सामने कि मुझे छोटी सी नौकरी दे दो। तो परमात्मा ने अगले दिन ही मैं एक अपना बैंक अकाउंट खुलवाने गया था अपने बच्चों का, सरकारी स्कूल में थे वो, तो वहाँ से मैंने अपना एड्रेस वगैरह जो लिखवाना हो तो उस पर फ़ोन नंबर भी लिखवाया। तो वहाँ फ़ोन नंबर तो कुदरती वो गार्ड बैठा था ना, मैंने परमात्मा रात को बोल दिया था, तो परमात्मा ने ऐसा करा कि वो गार्ड कहने लगा क्या क्लास है, मैंने कहा +2 है जी मेरी। तो कह रहा ऐसे ऐसे करके यहाँ जगह खाली है। तो मैंने ओपरा से लगा, मैंने उसकी बात की कहीं तरफ कोई वो नहीं करा, मैं कौन लगा लेगा बैंक में मैंने। तो सर मैं फिर घर पे चला गया, घर पे फ़ोन आया, मैनेजर साहब को फ़ोन आया कि आप अपने डॉक्यूमेंट्स है जो भी आपकी 10वीं 12वीं की वो लेके आ जाओ। मेरे को खुशी हुई है क्या, मैंने तो 24 घंटे के अंदर पूरे नहीं हुई, तो गुरुजी ने इतनी देर सुन लिया, मान लो इतनी जल्दी सुन लिया। तो मैं और भी मेरी जिज्ञासा बढ़ गई कि भगवान है। तो रामपाल जी महाराज की दया से फिर मैं वहाँ गया, तो मैनेजर साहब कह लगे आज से लगन आज ही बैठना हो, आज ही बैठ जाओ कुर्सी पे, नहीं कल से आ जियो। तो सर आज मैं बैंक भीतर का काम कर रहा हूँ, प्राइवेट वैसे, बाकी कम से कम परमात्मा की दया से जहाँ मैं 5000 रुपये भी मैंने कभी देखे नहीं थे, और मेरे पे 1 ईंट लगाने के लिए मेरे पास मान लें लैट्रिन बाथरूम भी आज तक नहीं बना था सर। बाथरूम की तो दूर की बात, लैट्रिन तक नहीं बनी थी सर। माँ बाप तो कहते थे, वो कहते थे कर लेना, तो मैं रोता था पहले तो अभी कैसे बनाऊं। पर जब से रामपाल जी महाराज की शरण में आया तो सर मैंने आज 15-20 हज़ार रुपया मैंने ना महीने का लिया, जो मेरा बिजनेस का काम है सर, मैंने 20-20 हज़ार रुपया लिया, और आज परमात्मा लैट्रिन बाथरूम क्या घर तक सब बढ़िया बनवा दिए। और परमात्मा क्या गुण गाऊँ, आधी बातें तो मेरे को याद भी नहीं है जो मैं यहाँ सुना दूंगा। तो कहने का मतलब मैं अपने यही है कि इतने लाभ मिले, इतने लाभ मिले। और परमात्मा कहते हैं ना, मुर्दे से जिंदा करूँ पलट दर्द हूँ अंग, यानी कि अंग ही पलट देता है परमात्मा, मुर्दे से जीवित कर दे, वाणी सत्य है परमात्मा की। और एक मैं बात ये भी कहना चाहूँगा, पीछे मेरा मान ले नाम खंड हो गया था किसी वजह से, तो मेरा दोबारा वही बीमारी आ गई थी। तो सर कभी मैं तो जितने भी मेरे को सुन रहे हो ना कि मैंने कह रहा मेरे परमात्मा में कमी नहीं है, मेरे में कमी है। अगर मैं कुछ गलती करूंगा तो वो नहीं, परमात्मा कभी नहीं मान ले, अगर मैं पक्का रहूंगा ना नियम पे तो मेरा बाल नहीं मांगा कर सकता कोई। अगर आज भी मैं कहूँगा, अगर आगे भी मैं भविष्य में कोई गलती करूंगा तो इसका फल भोगना पड़ेगा। परमात्मा कभी अपने भक्त को दुख नहीं देते, पर हम नियम को तोड़ देते हैं। तो नियम पक्के होंगे तो परमात्मा कह रहे गेल गेल लग गया फिर जब तक धरती आकाश। परमात्मा की वाणी है। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से मुझे बहुत लाभ मिले। भगत जी उनका गुणगान मैं कर नहीं सकता। मेरी भाभी थी, उसको भी कैंसर की बीमारी, वो भी ठीक हुई, तो वो भी आज शरण में है। और भाई भी जो पुलिस में, वो भी आ गया। और मेरा आज कम से कम हम 25-30 सदस्य जुड़ चुके हैं रामपाल जी महाराज की शरण में। तो मैं अपने भाइयों से ही निवेदन करना चाहता हूँ कि आप भी ये नहीं सोचो अगर भी आज सुख चल रहे हैं, जिस दिन दुख की घड़ी पड़ी तो ये कोई देवी देवता कोई नहीं कुछ कर सकता, पूर्ण परमात्मा ही सब कुछ। रामपाल जी महाराज पूर्ण गुरु हैं और गुरु ही पूर्ण परमात्मा के समान है। गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन्हें गोविंद दियो मिलाए। जैसे मेरी परेशानियां, जैसे मेरी दिक्कतें दूर हुई है, सारी परेशानियां आज मुझे सुखी हूँ मैं हर तरह से। तो अगर आप भी शरण में आ जाओगे तो परमात्मा कहते हैं कि भी वो भी सब सुखी हो जाएंगे। कोई तरह किसी तरह की परेशानियों बीमारियों सब परमात्मा दूर कर रहे हैं। जल्द से जल्द संत रामपाल जी महाराज के शरण में आकर अपना कल्याण करवाओ। धन्यवाद सर। सत साहिब। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 822288